हेलो। हमारे बच्चों के रिजल्ट्स आ गए हैं और हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लिए हैं और मैं उनको सभी को बधाई देता हूँ। कई बच्चे आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए भी सोच रहे हैं। वो एडमिशन लें, ज़रूर लें। अभी रजिस्ट्रेशन खुले हुए हैं। 19 जुलाई को रजिस्ट्रेशन बंद हो रहे हैं। जिसको भी एडमिशन लेना हो उसके लिए मैं ज़रूरी सलाह देना चाहूँगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट सलाह है। मैं चाहता हूँ कि बच्चों के साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स भी इस सलाह को माने। तो हमारे मध्य प्रदेश में जो एडमिशन हो रहे हैं वो एमपी ऑनलाइन के द्वारा होंगे। और इसमें यहाँ पे एक यूट्यूब पे बहुत अच्छा वीडियो भी दिया गया है, जो आईटीआई के ही प्रशांत दीक्षित सर ने बनाया हुआ है। इसको ज़रूर देख लें। इसमें आपको बहुत सी जानकारी मिल जाएगी और ऑनलाइन के आधार पर आप एमपी ऑनलाइन पे आईटीआई रजिस्ट्रेशन में जाएंगे तो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और सभी आईटीआई में एडमिशन कराने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। इसके बिना आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। सबको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। एक बात ध्यान रखें, 19 जुलाई को रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। जी हाँ, 19 जुलाई को। और ये आईटीआई में जो प्रवेश होता है उसमें रजिस्ट्रेशन के बाद मेरिट सूची बनती है। और ये मेरिट सूची जो है उसमें केवल 10वीं के मार्क्स, केवल 10वीं के जो अंक हैं उनके आधार पर ही मेरिट सूची बनती है। अब आपको यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि केवल 10वीं कक्षा के अंक ही आपके ध्यान में रखे जाएंगे। मेरिट सूची में सिर्फ 10वीं के अंक लिए जाते हैं। यदि कोई बच्चा 12वीं करके आता है और उसका अगर यदि कोई ग्रेजुएट है, डिप्लोमाधारी है, इंजीनियरिंग किया हो या एमबीबीएस ही क्यों ना किया हो, इसका आपको कोई भी वेटेज नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको 10वीं कक्षा के अंक ही मेरिट में काम आएंगे। ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है। और इसके अलावा ये यहाँ पे मैंने डेट्स दी हुई हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन की डेट जो है 3 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में बताई गई है। और बाकी डेट्स भी है, बस आपको ध्यान रखना है कि 19 जुलाई को रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। तो इसके अलावा भी सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके लिए मैंने यह वीडियो बनाया है, मैं चाहता हूं कि बच्चे के पेरेंट्स भी ध्यान देवें। बहुत ज़रूरी बात यह है कि आईटीआई करने के बाद किस लेवल की जॉब करना चाहते हैं। जी हाँ, आपका सपना क्या है। यदि आपका सपना मेरी जानकारी से मेल खाता है तो ठीक है। यदि नहीं तो आप आगे पढ़ाई जारी कर सकते हैं। क्या आईटीआई करने पर जो जॉब आपको मिलने वाली है यह जान लेना ठीक नहीं रहेगा? इसके लिए मैं आपको आईटीआई की स्थापना का उद्देश्य बताना ज़रूरी समझता हूँ। जी हाँ, आईटीआई की स्थापना का उद्देश्य। तो क्या है आईटीआई की स्थापना का उद्देश्य? आईटीआई का उद्देश्य है कारखानों की आवश्यकता के अनुसार कारखानों में काम करने के लिए कुशल कामगार तैयार करना है। और ये कुशल कामगार तैयार करने की ही ट्रेनिंग आईटीआई में दी जाती है। या सरल शब्दों में कहें तो मतलब यह निकलता है कि फैक्ट्री आदि में काम करने के लिए काम के जानकार मजदूर तैयार करना। जी हाँ, काम के जानकार मजदूर यानी कुशल कामगार या कुशल श्रमिक, जिसको स्किल्ड श्रमिक भी कहते हैं, वही तैयार करना आईटीआई का उद्देश्य होता है। तो ये यहाँ पे मैंने इस अपनी जानकारी की पुष्टि के लिए ट्रेनिंग मैनुअल का वह हिस्सा दिया है जिसको पढ़कर भी आप तसल्ली कर सकते हैं। वैसे आईटीआई की किसी भी टेक्स्ट बुक के शुरुआत में ही यह जानकारी मिल जाती है कि आईटीआई का उद्देश्य क्या होता है। इसमें साफ लिखा है कि द क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1950 टू एंश्योर a steady flow of skilled workers in different trades for the domestic industry। मतलब अपने कल कारखानों के लिए
स्किल्ड वर्कर कुशल मजदूर देना ही आईटीआई का उद्देश्य होता है। और आप टेक्स्ट बुक में पढ़कर भी जान सकते हैं कि आईटीआई का उद्देश्य क्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आईटीआई की ट्रेनिंग के बाद आप किस लेवल का जॉब पा सकते हैं। और अब आईटीआई की स्थापना का उद्देश्य जान लेने के बाद आप ठीक से विचार कीजिए। आप अपने निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार आगे की पढ़ाई कीजिए। दरअसल प्राइवेट आईटीआई वाले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। खैर, उनका तो धंधा है, उनको तो आपसे मिलने वाली मोटी फीस से मतलब होता है। बाद में आपका क्या होगा, इससे उनको कोई सरोकार नहीं रहता। मैं तो आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि यदि आपका बच्चा 80% से ऊपर अंक लाया है, 80% अंक लाने वाला बच्चा मेहनती होता है, और 10वीं कक्षा में यदि वह 80% से अधिक अंक लाता है और आपको उसको जल्दी नौकरी कराने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको आगे की पढ़ाई जारी रखने दी जाए। हाँ, कुशल श्रमिक बनाना हो तो आईटीआई से अच्छा कुछ नहीं। आईटीआई में रजिस्ट्रेशन करवाएं। अभी आईटीआई में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और 19 तारीख को ये रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। धन्यवाद।